नमस्कार। आप सुन रहे हैं होंकार इंडिया का डिजिटल बुलेटिन खबरों का सफ़र। सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन। पहले बात करेंगे हेडलाइंस की, बाद में खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन आज। प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों ने दी शुभकामनाएं। नूपुर शर्मा 6 साल के लिए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद लिया गया एक्शन। कानपुर हिंसा पर बीजेपी ने अपने नेताओं के बयानों से किया किनारा। कहा, किसी भी धर्म के पूजनीयों का अपमान स्वीकार नहीं होगा। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों की आपूर्ति से भड़का रूस। पुतिन ने अमेरिका को दी चेतावनी। दक्षिण पश्चिम मानसून तेज गति से बढ़ रहा है। यूपी, बिहार, दिल्ली सहित तमाम राज्यों में कब दे सकता है दस्तक। शिवसेना नेता संजय राउत का केंद्र पर कटाक्ष। कहा, कश्मीर जल रहा है और सरकार फिल्मों के प्रचार में व्यस्त हो रही है। मेरठ वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मेरठ में उतरेंगे बड़े विमान। प्रशासन बना रहा है 50 साल का प्लान। अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। गोरखपुर प्रवास के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, यूपी के गतिशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बधाइयां। उनके कुशल नेतृत्व में राज्य ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने राज्य के लोगों के लिए जन समर्थन शासन सुनिश्चित किया है। लोगों की सेवा के लिए, उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। नूपुर शर्मा 6 साल के लिए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दी गई। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद यह एक्शन लिया गया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ ये एक्शन लिया है। नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी के मीडिया हेड हैं। नूपुर शर्मा को 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। कानपुर हिंसा पर बीजेपी ने अपने नेताओं के बयानों से किया किनारा। कानपुर हिंसा को लेकर जमकर बवाल जारी है। बीजेपी नेताओं के बयानों की भी खूब चर्चा है, जिनमें कई तरह के विवादित बयान शामिल हैं। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें पार्टी ने अपने इन नेताओं के बयानों से किनारा कर लिया है। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों की आपूर्ति से कैसे भड़क गया रूस। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को लंबी दूरी की मार करने वाले हथियारों की आपूर्ति किए जाने पर रूस आग बबूला हो गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों की आपूर्ति शुरू की तो रूस नए लक्ष्यों को निशाना बनाएगा, खासतौर पर उन ठिकानों को जो अब तक इस युद्ध में रूसी हमलों से अछूते हैं। हालांकि पुतिन ने उन लक्ष्यों का नाम नहीं बताया जिनको रूस निशाना बनाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून तेज गति से बढ़ रहा है। यूपी, बिहार, दिल्ली सहित किन राज्यों में कब दे सकता है दस्तक। मानसून बंगाल की खाड़ी के रास्ते पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व और मध्य के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा है। आईएमडी ने यह भी बताया है कि मानसून मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के अधिकतर हिस्सों में पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम बंगाल से बिहार, झारखंड की तरफ बढ़ रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत का केंद्र पर कटाक्ष। कहा, कश्मीर जल रहा है और सरकार फिल्मों के प्रचार में व्यस्त हो रही है। कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद से राजनीति गर्मा गई है। सभी पार्टियों की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है और इसी कड़ी में आज शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र पर जमकर हमला बोल दिया है। राउत ने कहा कि कश्मीर फिर से जल रहा है, वहां स्थिति नियंत्रण से बाहर है और दिल्ली की केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण लोग फिल्मों के प्रचार में व्यस्त हैं। शिवसेना नेता ने कहा कि कश्मीरियों की सुनने को लेकर कोई भी तैयार नहीं है। कश्मीरी पंडित आंदोलन को मजबूर हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। मेरठ वासियों के लिए बेहद अच्छी खबर, मेरठ में उतारे जाएंगे बड़े विमान। अभी तक मेरठ की हवाई पट्टी का विस्तार करके यहां से 72 सीटर विमान उड़ाने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन अब सरकार के संकेत हैं कि यहां ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि रात और दिन किसी भी समय विमान उड़े
और उतर सके। इसके साथ ही बड़े विमान को भी यहाँ उतार कर उनकी मरम्मत, रखरखाव और जीर्णोद्धार का काम भी किया जा सके। इसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा प्लान तैयार किया जा रहा है। AAI से प्राप्त मानचित्र को मौके पर उपलब्ध खसरा खतौनी पर सुपर इम्पोज करके आकलन किया जा रहा है। फिलहाल के लिए हुंकार इंडिया के खबरों के सफ़र के इस डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहें हमारे साथ।